एक बार फिर आपका स्वागत है JNB जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम के सॉल्यूशन में। देखिए, फिर जो हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो हम फटाफट अपना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं। आज मैं प्रॉपर हिंदी में इसलिए क्लास लेकर के आया हूँ कि हिंदी के जो बच्चे क्लास के अंदर है उनका मुझसे कहना था कि सर हिंदी में थोड़ा समझा दिया करो। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप 5th क्लास के अंदर हैं, थोड़ा अपना इंग्लिश को डेवलप करें। और क्योंकि 5th क्लास के बच्चे तो अच्छी तरीके से इंग्लिश जानते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा इंग्लिश को भी कवर करें जिससे कि ज़्यादा परेशानी आपको ना हो और मुझे भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, दो दो जगह मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए मैथ के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है आपका, आप जो नंबर है उसको 4 बोल सकते हैं, 4 नहीं बोलना 4, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। 100 तक गिनती, 100 तक गिनती तो आप आराम से इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। चलो आइए बात करते हैं हम आज हिंदी पर। तो देखिए करना हमें क्या है कि जो असेंडिंग ऑर्डर है, मैंने नोट कर दिया आपको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, और डिसेंडिंग जो ऑर्डर है उसका मतलब होता है हिंदी में अवरोही क्रम और बढ़ता घटता क्रम। ठीक है, तो बढ़ता क्रम और घटता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन को आप सीख लेंगे तो कंप्लीटली क्वेश्चन को सीख जाएंगे। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बढ़ता क्रम हो गया और इसी को हम अगर बैक कर दें तो ये हमारा घटता क्रम हो गया, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चाहे हम इसको आरोही क्रम कह लें और चाहे हम इसको बढ़ता क्रम कह लें, बात एक ही है। यही हमारा क्या है, घटता क्रम, इसी को हम क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर कह लें। और चाहे हमारा आपको बताता हूँ, चाहे आप इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगले इसको हम अवरोही क्रम में कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, घटता क्रम। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे रब कर देता हूं। तो देखिए आप क्या करना है, आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। आपको देखिए 1 2 3 4 5 भिन्ने दे रखी है। ठीक है, नंबर का आप बता देंगे फटाफट कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया 9 5 13, आपसे कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो आप फटाक से लिख देंगे बढ़ते क्रम। पहले क्या लिखेंगे 5, उसके बाद 9 और उसके बाद 13 लिख दिए। अब प्रॉब्लम आपको कहाँ हो रही है ना कि फ्रैक्शन का पार्ट आपने कंप्लीट नहीं किया। तो फ्रैक्शन पार्ट में भी मैं बता दूं बड़ा क्लियर है, एक बार में आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से क्लास के अंदर बने रहेंगे तो बाकी आप बार बार वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये क्लियर हो गया आपको। अगले बढ़ते हैं, हमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शन के पार्ट हम इनको आपको एक नई टेक्निक से आज थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए आप कॉलम बना लीजिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहले कॉलम में आपके पास है 4/5, तो आपको क्या करना है कि आपको लिख लेना है 5, आपको लिख लेना है 5, यहां आपको लिख लेना है 10, यहां लिख लो आप अपना 2, और यहाँ आप अपना लिख लो 15, और यहाँ आप अपना लिख लो 6। ये आपने नोट किया, ये आपने हर नोट किया है, ये आपने हर नोट किया, क्या नोट किया, ये आपके हर है। ठीक है, ये आपके सभी हर नोट हुए हैं। ठीक, हर का मतलब डिनोमिनेटर। अब आप क्या करना, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जब देखिए आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो साइड में मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एलसीएम। देखिए 5 का, 10 का, 2 का, 15 का, 6 का, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, 5 10 2 15 6। अब देखो आप 5 से करेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 कटेगा नहीं, और 5 3 15, तो 6 कटेगा नहीं। तो आपको अब कितने से निकालेंगे, आपको निकालना कितने से, 2 से कैंसिल करो, 1 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 3 कटेगा नहीं, और 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब आपको 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 1 और 1। इंग्लिश आ जाती है ज्यादातर दिमाग पे, कोई बात नहीं, समझ लिया करो थोड़ा। 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 और गुणा 3 30 हो गया। तो देखिए अब आपका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, आपने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, क्या निकाला, लासा निकाला, आपका आ गया 30। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको जो एलसीएम 30 आया है, तो जो आपके पास ये क्या था,
हर था, वो हर आपको अब इस सभी की जगह पर क्या करना है, 30 करना है। तो इसको हम सबको रफ करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, रफ करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबको रफ करते हैं, ठीक, समझ लीजिए आप आराम। अब आपको हर नहीं रखना, आपको रखना है 30। क्या रखना है, 30। हर करना है आपको, रेडी पेज लिखा, हर करना है आपको 30, सभी का 30 करना है, ठीक। जो आपका हर था, अब आपका हर आपको 30 करना है। अब आपको देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक। आपको करना क्या है, जो आपका हर था 5, ये जो 5 था आपका, इससे भाग कर दो उसको, तो 5 छक 30 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 30। 5 छक 30, 5 से कटा 5 छक 30, देखो काट देते हैं, 0 आ गया। आपको फिर से काटना है कितने से, आपके पास 10 है, 10 है ना, 10 से काट, 10 3 30 आ गया ना। अब आप कितने से काटना है, 2 से, कितना आ जाएगा, 15, 15 दूनी 30। आप कितने से काटना है, 8 से, ठीक है, वो सॉरी 15 से, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब देखो आप काटना है कितने से, अगला 6 से, 6 पंजे 30 है, कट गया सब। देखो पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, पूरा पूरा कैंसिल हुआ है। अब आपके पास ये कितना बचा है, आपके पास 6। अब आपको जो 6 बचा है क्वाइटेंट, इस क्वाइटेंट को इसके, ये आपका डिनोमिनेटर करना है। आप क्या करना है, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें क्या करना है, 4 से गुणा कर दीजिए। इसमें कितने से कर देना है, 7 से गुणा कर दीजिए। इसमें कितने से कर देना, 1 से गुणा कर दीजिए। इसमें कितने से कर देना, 8 से गुणा कर दीजिए। इसमें कितने से कर देना, 2 से गुणा कर दीजिए। अब तो गुणा जब आप करेंगे, गुणा करें तो 6 चौक आपका हो जाएगा 24, ठीक। इसका गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा 21। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है क्या में, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, तीनों लिखता हूं मैं, शॉर्ट में लिखता हूं, आप समझ लेना, बढ़ते क्रम। अगर आपको इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और या फिर आपका आरोही क्रम, तो आपको क्या करना है, देखो आपको कंपेयर, सिर्फ इन नंबर को कंपेयर करना है, जो मैं सर्किल में कर रहा हूं, इन नंबर को आपको कंपेयर करना है, इसको इसी से आपको कंपेयर करना है। आपने ये नंबर आपके हैं क्या, ये नंबर आपके हैं अंश, आपको अंश देखना है। क्या देखना, अंश मतलब न्यूमरेटर, आपको क्या देखना, अंश देखना है, अपना न्यूमरेटर देखना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वो तो 30 हो चुका, सबका सेम हो चुका, एलसीएम 30 हो गया तो 30 हो चुका हमारा, ठीक। हमें अब क्या करना है, तुलना करनी है इन नंबर्स की, कंपेयर करनी है अपने इन नंबर्स के लिए। तो सबसे छोटा नंबर, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा। अब सबसे छोटा नंबर देखिए आप कौन सा है, आप यहां से लेकर के वहां तक देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर आपका आएगा 10। 10 वाला जो फ्रैक्शन है, 10 वाला फ्रैक्शन है, लास्ट है आपका, ठीक है ना। दो कितना है, 2/6, 2/6, तो आप 2/6 वाला भिन्न लिख देंगे, 2/6। अब देखिए आप क्या करना, अब इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इससे बड़ा जब आप लिखेंगे तो देखेंगे कौन सा है आपका, 15, 16, 21, 24, 15, 15। और 15 वाला कौन सा, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर 1/2, तो आपको क्या लिखना है, 1/2। अब आपको देखो क्या करना है, अब इससे बड़ा लिखना है, अब इससे बड़ा लिखना है, तो देखो कौन सा फ्रैक्शन, अब देखो आपका पहला नंबर का हो गया, और अगला आपका 1/2 दूसरा नंबर हो गया। अब आप इन तीन में से तुलना करो तो 16 वाला आएगा, 16 वाला जो है वो है 8 दूनी 8 वाला, तो 8, 8/15 आपके पास ये। इससे बड़ा जो फ्रैक्शन आपको लिखना है, तो अब देखिए कौन सा बचा आपके पास, 16 वाला हो गया, ये हो गया। अब आपको देखना है इन दोनों में से, इन दोनों में छोटा ये है, कौन सा वाला, कौन सा, 7 वाला, 7/10, तो 7/10 आ जाएगा। अब देखो आप क्या लिखना है, आपके पास ये है 24 वाला, तो 24 वाला आपका 4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि आप डेसिमल पार्ट से निकालें तो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड, ये आप मान लेते हैं कि आपको मैंने फर्स्ट मेथड से बता दिया, फर्स्ट मेथड, ये मैंने फर्स्ट मेथड से बता दी। इसी को आप डेसिमल मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको बड़ा सिंपल वे में बताता हूँ। 4/5 है, इससे आपको इसे भाग करना है। क्या करना है, पहला फ्रैक्शन आपको, देखो मैं यहीं से फिर लेता हूँ, आप समझ लेना, कैंसिल करता हूँ हर कॉलम को यहीं से,
कॉलम में आप क्या करना है, बड़े आराम से आप करना है क्वेश्चन के लिए। आपके पास 4/5 है, ठीक है, तो 5 से आप भाग कर दीजिएगा 4 के लिए, ठीक। अगला वाला आपका 7 है तो भाग कर दीजिएगा 10 से। अगला वाला आपके पास 1 है, 2 से 2 हर है, 2 से भाग कर दीजिए। अगला आपका 8, जैसा भाग सीधा मतलब नीचे वाले से भाग ऊपर वाले को होता है, आप तो ऐसे समझ लीजिए। अगला आपके पास 6 है और भाग कर दीजिएगा 2 के लिए। जब आप भाग करेंगे तो देखेंगे भाग होगा नहीं ना, तो पास ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर, तो आप 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 5 8 40 हो जाएगा। 10 से कटेंगे काटेगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 7 70 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो जाएगा नहीं बाहर, तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 5 10 हो जाएगा। इसके आगे हम 0 0 भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी वो नहीं है, हम सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, 15 से करेंगे तो जो है भाग होगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और 15 पन्ना 75 हो जाएगा। आपका बचेगा 5 आपके पास, फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं तो 15 पन्ना 75 हो जाएगा। फिर आपके पास 5 बचेगा, फिर 15 पन्ना 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेट नंबर है, मतलब ये कभी आसान, जैसे कहते हैं आसान संख्या, ठीक है ना। तो कितने फिर 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा आपका क्वेश्चन लास्ट तक, तो इसलिए इसको हम यहीं क्रॉस छोड़ देते हैं। ओके, इसको करेंगे हम तो क्या करेंगे, देखिए फिर 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18, फिर 2 उतारेंगे, फिर देखेंगे हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे 6 3 18 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, आपको क्या कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है अपने इस नंबर्स के लिए, और इसी नंबर से आप अपनी भिन्न के लिए देख लेंगे पहला दूसरा तीसरा नंबर के लिए, ठीक है। देखिए आपको 8 देखना है, 7 देखना है, ये देखना है। अब इस नंबर में हम डेसिमल पार्ट्स को देखते हैं, ये हमारे डेसिमल पार्ट्स हैं। सबसे पहला नंबर है 10th प्लेस का, 10th प्लेस को देखते हैं। और 10th प्लेस में सबसे छोटा नंबर जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है कौन सा, लास्ट। तो हमारे पास कौन सा आएगा, जो फ्रैक्शन हमारा छोटा है सबसे, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा, देखिए हम यही नोट कर देते हैं, सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा है 2/6 वाला, 2/6 वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो हम इस प्रकार से डेसिमल के द्वारा भी दशम भाग करके भी हम अपने नंबर्स को क्या में आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे आया हमारा, तो ये पहले नंबर का हो गया, यहाँ नोट कर देता हूँ, ये पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर पे सबसे छोटा हो गया, छोटे से बड़ा कौन सा हुआ, छोटे से बड़ा हम देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। देखिए ये इसमें 5 है, यहाँ 0 हो गया, तो ये हो गया कौन सा हो गया, 3 नंबर का। तो हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हुआ, यहाँ हम फ्रैक्शन को ही नोट किए देते हैं। पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा कौन सा, 2/6, ये आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। अगले हम बढ़ेंगे तो हमारा ये वाला नंबर कौन सा है, 5 2 10, ठीक है, 2 1, तो 2 1 वाला ये आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अगले हम बढ़ेंगे, फिर हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर पे हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कर चुके हैं, 1 2 3 बचा है हमारे पास। अब देखिए ये 7 है, ये 8 है, और ये हमारा छोटा हो गया, तो ये हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा ये वाला कौन सा, जो हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा 8/15, ठीक है, ये हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अगले बढ़ेंगे हम 2 के, अगले बात ये बचा, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये वाला चीज, इनके बाद में ये आएगा, तो ये हमारा कौन से नंबर पे आ जाएगा, हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा। और 4 नंबर वाला जो हमारा होगा वो फ्रैक्शन होगा 7/10, ठीक है ना, 7/10, ठीक। ऐसे ही अगले बढ़ेंगे तो अगले वाला हमारा कौन सा बचेगा, अगला वाला बचेगा हमारा, देख लेंगे हम क्या क्या है, 4/5, तो 4/5, ये हमारा 4/5 आ जाएगा, ये हमारा 5 नंबर है। तो इस तरीके से अब हम इसके माध्यम से भी अपने नंबर्स के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम और बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो इसे हम डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं, डिवीजन मेथड, भाग विधि के द्वारा भी हम अपना संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो आज बस इतने ही क्लास के साथ अपनी क्लास को अंत करता हूं, और नेक्स्ट फिर मिलूंगा आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जब तक आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर नहीं हो जाएगा, आपके लिए लगातार मैं वीडियो लेके आता रहूंगा।